1 घंटे बहस चली, हम ही लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ऐसे ही जो वार्ता कमेटी होती थी वो सिवाय चाय बिस्कुट समोसा खाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। और कागज जरूर कंप्यूटर से काले करा लिए, निकाल गए। सरकार चंद्रशेखर के समय में इतने इतने बंडल बन के आते, सबको दिए जाते थे, वो पढ़ते तक नहीं थे, माइंडसेट करके आते थे। सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही। एक वार्ता का मैं बता देता हूँ नदीमुद्दीन साहब, अब वो वार्ता ऐसा नहीं कि समोसे वाले और छोले वाले के बीच में वार्ता हो रही थी, इधर समोसे वाला उधर छोले वाला ना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बैठे थे बीच में, विज्ञान भवन में वार्ता हो रही थी। रजवी साहब, बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी, चाय और काजू वगैरह आए थोड़ा कुटके। अब वो भी जन्नत नशीन हो गए, मैं उनका भी नाम लेके क्या कहूं। उनने खड़े होकर कहा अशोक सिंघल से कि सिंघल साहब, राम वहीं पैदा हुए थे तो कोई नर्स, कोई मिडवाइफ है, कोई सर्टिफिकेट है? उसी में कागज पत्तर चल गए, पेपर वेट चल गए, कप प्लेटें चल गई। चंद्रशेखर जी उठ के गाड़ी में बैठे चले गए, बोले भगाओ सबको। क्या ये बता रहा हूं, बड़े लोगों की बात, वहां छुटभैया कोई नहीं था। जो गए थे वो सब ऐसे थे जिनके पास काले पीले नीले सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वो सब लोग गए थे उस कद के। रजवी साहब जी, अब बात क्या हुई कि नर्स ले आओ, जिसने राम को पैदा कराया। मारपीट नहीं हुई वहां, ये क्या कम है? भगवान का नाम लेके भगवान की कृपा थी कि मारपीट नहीं हुई। चंद्रशेखर पर दोबारा कभी उधर देखे ही नहीं, बोले ना जी मेरे पास और काम है करने के लिए, कौन जाए वहां। इसलिए ये सब नहीं। एक बात जरूर मुझे संभावना लगती है, जितने बड़े हैं उनको अलग करिए। क्या काशी में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो है, मसाजिद इंतजामिया कमेटी, रजवी साहब और मुफ्ती साहब, अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और उसमें ये पाया जाए तो क्या मस्जिद इंतजामिया कमेटी ये साहस कर पाएगी कि वो ऐलान करे कि यहां अब नमाज नहीं होगी? फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बाहर से, कुवैत से, ईरान से, इराक से आदमी वहां नमाज पढ़ने ना जाए, बात खत्म, मसला सुलझ जाएगा। नहीं, हैदराबाद वाले भी ना जाएं फिर वहां नमाज पढ़ने, हैदराबाद में पढ़े, झंझट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर कोई उपाय नहीं, फिर अदालत ही रास्ता है। अयोध्या में इतना समय खराब हुआ इसको लेकर, जाने कितने तो हमें फार्मूला याद हैं जुबानी, भगवान की इसी कृपा है। नरसिंह राव के समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक अयोध्या सेल बना था, नरेश चंद्रा कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे थे। रजवी साहब, हजारों टन कागज खराब हो गया और निकला कुछ नहीं। नहीं, जिसे देखो जो बगल में एक फाइल दबाए रहता था, कहता था गुप्त फार्मूला पे काम चल रहा है, और होता जाता कुछ नहीं था। नहीं, वो सारे फार्मूले गुप्त ही रहे, और जो राम जी को मंजूर था वो हो गया। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, मेरा निवेदन इतना है, इस तरह की लड़ाइयों को मत खींचिए। जो बात विज्ञान कहे, साइंस कहे, उसको मान लीजिए। और अगर कोई इस भ्रम में है, मैं फिर तथ्य स्पष्ट कर दूं कि अयोध्या जितना समय लग जाएगा, ना ना ना, अयोध्या को 120 साल लगे ESI सर्वे तक आने में। मुकदमे में, अंग्रेजों के समय से मुकदमे चल रहे थे। मौलाना साहब, मथुरा और काशी को इतना समय नहीं लगा ना।
और आगे भी नहीं लगेगा, क्योंकि अयोध्या जब सर्वे पर आया केस और सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई, बीबी लाल जिसको हेड कर रहे थे, उसके बाद से तो फिर रॉकेट की तरह अयोध्या केस चला। अब कुछ वर्षों में फैसला हो ही गया। मथुरा और काशी में उतना समय नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होगा, यह भी तय है, लेकिन समय अब उतना नहीं लगेगा। हां, एक अवसर जरूर है। हमारा जो कौल है, जो हम हर जगह दोहराते हैं, कहते हैं कि हम जोर जबरदस्ती की जमीन पर इबादत नहीं करते। अगर वहां यह सिद्ध हो जाए तो फिर आपको नैतिक तौर पर यह घोषणा जरूर करनी चाहिए। कोई माने ना माने, लेकिन कुछ उलेमाओं को, कुछ बड़े चेहरों को या के देश से कहना चाहिए। और एक सवाल मैंने आज से नहीं, अयोध्या के समय से पूछा, मुफ्ती साहब, ज्ञान वापी और मथुरा, जिस वक्त यहां ये मस्जिद बनी, नवाबों का और बादशाह का शासन था, मुगलिया सल्तनत का शासन था, आलमगीर थे, तलवार से सब काम कानून चलता था। इफरात में जमीन थी, मुट्ठी भर आदमी थे हिंदुस्तान में। अरे 100-200 एकड़ में मस्जिद बना लेते, वहां घुसा के मस्जिद क्यों बनाई 2 BHK फ्लैट टाइप की? यह बात मैं सबसे पूछ चुका, अली मियां तक से पूछी थी मैंने, कि इसका जवाब नहीं मैं ढूंढ पा रहा। वहां घुस के क्यों बनाई दादा? क्या एक बेहतर जगह मैं बता दूं? आप भी गए होंगे, सब लोग गए होंगे, कृष्ण जन्म स्थान, कितनी छोटी सी 2.87 एकड़ पर है ईदगाह मस्जिद। फतेहपुर सीकरी बसाई गई सलीम चिश्ती के लिए, अरे वहां मस्जिद बना लेते। 100 एकड़ में मस्जिद बनाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन जाती, कौन सी समस्या थी मुफ्ती साहब? नहीं, वहीं घुसा के क्यों बनाया? इसका उत्तर कोई नहीं देता। इसका उत्तर मालूम सबको है, हमको भी मालूम है, और जो उत्तर नहीं दे रहे उनको भी मालूम है। फोड़ा है, उसमें से मवाद निकलना चाहिए, नहीं तो गैंग्रीन हो जाएगा। मैं ऐसे गंगा जमुना के फर्जी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि गंगा जमुना बोल के फोड़े पर तौलिया डाल दो। फोड़े का दर्द नहीं जाता, फोड़े में चीरा लगे, मवाद निकले, दवा लगे, सूखे तो शरीर चलेगा, कष्ट होगा, लेकिन स्थायी शांतियों के लिए अल्पकालिक कष्ट भोगे गए हैं, इतिहास गवाह है। क्या मैंने जो उदाहरण दिया वो सच नहीं है? 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया कि नहीं किया गया? क्या उसकी तरफदारी हुई कि नहीं हुई? आपको 1500 साल पुराना चर्च भी मंजूर नहीं, और आप हिंदुओं से कहते हो कि बाबा विश्वेश्वर महादेव को छोड़ दो, भगवान कृष्ण को छोड़ दो। मैं कहता हूं उस दिन से सबको डरना चाहिए, सबको। पता नहीं ईश्वर क्या दिन दिखाए। आगरा की मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे कहा जाता है केशव देव राय की प्रतिमा है, वो प्रतिमा जिसका जिक्र औरंगजेब के समय में आए विदेशी इतिहासकारों ने किया, तब भाजपा तो पैदा भी नहीं हुई थी, न संग हुआ था कि इन लोगों ने उनको कुछ रुपया पैसा देके लिखवा दिया हो। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा अवसर आया और वो प्रतिमा निकली, तो इस देश का क्या वातावरण बनेगा मित्र, सोचिए। नहीं, इस देश के 90% लोगों के हृदय पर क्या आघात होगा। सीढ़ी में किस लिए चुनवाई? अंदर भी चुनवा सकते थे, लेकिन सीढ़ी में किस लिए चुनवाई कि सब चढ़ के जाएं। यह भाव खराब है, 1 और 2 एकड़ जमीन का मसला नहीं, भाव का मसला है। मुगलों ने हिंदुस्तान की आत्मा पर लात रखने की कोशिश की, हिंदुस्तान की आत्मा को अपहृत करने की कोशिश की।
उसको बलात् झुकाने की कोशिश की। ये उसके विरुद्ध प्रतिकार है काशी, मथुरा और अयोध्या का जय घोष। और मैं सबसे कहूंगा, औरंगजेब के साथ, बाबर के साथ अब खुद को कोई मत जोड़िए। हम भारत माता की संतान है। बाबर कौन? बाबर यहां का था? नहीं ना, हमारा रिश्तेदार लगता नहीं। बाबर का डीएनए अलग है। मैं अब वो उस विषय में नहीं जाना चाहता कि बाबर का डीएनए क्या है। दुनिया के मुफ्ती साहब तो बहुत आलिम व्यक्ति हैं, वो जानते हैं। बाबर और हमारे मित्र शहाबुद्दीन साहब भी, बाबर के खून में, मुफ्ती साहब गलत कहूं टोक दीजिएगा, दुनिया के सबसे खूंखार दो शासकों के वंश का रक्त था कि नहीं था, पिता और मां की तरफ से। दुनिया में उनसे बड़े कत्ल गारत करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। सोचिए, वो डबल इंजन की सरकार था। बाबर, रजवी साहब मुस्कुरा रहे हैं, इतिहास पढ़िए, उसके साथ मत जोड़िए। रसखान के साथ चलिए, रहीम के साथ चलिए। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए भाई। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। 2 तारीखों पर गौर ध्यान रखिए। एक तो 2 रोज बाद है, 21 तारीख, 21 दिसंबर। तब ज्ञानवापी पर जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसकी प्रतिलिपि मिल सकती है हिंदू पक्षकारों को, मुस्लिम पक्षकारों को। वो काशी के लिए एक बड़ी घटना होगी, देश के लिए एक बड़ी घटना होगी। और एक दूसरी तारीख याद रखिए, 11 जनवरी, जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा में सर्वे कैसे हो, काशी जैसा ही सर्वे हो, अयोध्या जैसा ही सर्वे हो, या उससे कुछ इतर प्रकार का हो, कैसा सर्वे हो, इस पर निर्णय सुनाएगा। इन दोनों तारीखों से भारत की आस्था का सीधा संबंध है। इन दोनों तारीखों से भारत के इन दोनों बड़े मान बिंदुओं का सीधा संबंध है। इसलिए इन दोनों तारीखों पर निगाह रखिए। धन्यवाद। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।